राजा गया लड़ाई में, मियाँ गई कढ़ाई में। तुम भी आ जाओ बाहर, डाल दूँ तुम्हें सूली की चढ़ाई में। आओ बाहर आओ, बाहर आओ ना। पकड़ लिया। मैं जीत गई। अब भागने का क्या फायदा है डॉली? मैं जीत गई, मैं जीत गई। जा रहा है शांतनु, जल्दी वापस आना, नहीं तो तुझे पता है ना क्या होगा?
सारे सरप्राइज नौकरों के साथ शेयर करोगे क्या? हैप्पी एनिवर्सरी चारू। सरप्राइज देना चाहते थे कि हार्ट अटैक? एक सेकंड पे तो लगा कि सच में गला दबाने वाले हो। मैडम, उसके लिए भी टाइम है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। पर मेरा गिफ्ट कहाँ है? पिछली बार की तरह इस बार भी एक अंगूठी देके जान छुड़ाने का इरादा तो नहीं ना? माय डार्लिंग वाइफ, अपने पति को इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट अभी किसी भी वक्त आता होगा। Really? साहब, एक आदमी आया है आपसे मिलने के लिए, बोल रहा है खुरमानी से आया। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट आ गया। वाओ। जाना है शांतनु, जल्दी वापस आना, नहीं तो तुझे पता है ना क्या होगा। क्या बात है? अच्छा। ओ मिसेस शांतनु, Hello, sir. हाउ आर यू? Very good. Hello, madam. हेलो। Wish you both a very happy anniversary. थैंक यू। थैंक This is यू। for you, sir. As a part of our services, sir, मैं आपको पर्सनली अपने खुरमानी रिजॉर्ट के लिए पिक करने आया हूँ। मिस्टर जय, जैसा कि मैंने आपको मेल में बताया था, हमारा एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने साथ 3 लोग ले जा सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली विदाउट एनी चार्जेस। Really? भाई, अब घर पे जिसका हुक्म चलता है उसी के दोस्त जाएंगे क्यों? वेरी फनी। शांतनु जी, जी। वैसे आप हमें पिक करने इतनी दूर क्यों आए? हम खुद ही आ जाते ना। अब वो क्या है मैम कि खुरमानी जाने का रास्ता आसान नहीं, एक्चुअली वहाँ के डायरेक्शंस काफी कॉम्प्लिकेटेड से, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सर्विस स्टार्ट की अपने स्पेशल गेस्ट के लिए। बस अब देर किस बात की है, बताइए आप किन के साथ जाना चाहेंगे? आई गेस फिर हम अपने खास 3 दोस्तों को ले जाते हैं, जिनके से हम मिले। श्योर, मैं भी कॉल करता हूँ। अरे मैं भूल गया, वो तीनों तो गोवा गए हुए हैं। हो गया तुम्हारा सरप्राइज? Surprise! Happy anniversary, Thank you baby. guys, thank you so much. See, we are here. Happy anniversary! अब हुआ सरप्राइज। Come, let's go in. Jai, you David. हाय। Hi, Thank you. congratulations! Hey, Jack. Hey, buddy. Yes, buddy. सरप्राइज तो अभी तुम सबको मिलने वाला है, बहुत जल्द। आइए प्लीज। It's party time. Let's have fun. मजा आएगा। यार जय, मैंने खंडाला सुना है, मैंने खारगर सुना है, लेकिन ये खुरमानी कहाँ से मिल गया तुझे? I know. I mean, इस जगह का नाम ना मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और ये जो फ्री ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का फंडा है ना बॉस, ये लाइफ टाइम में कभी नहीं सुना मैंने। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने खुरमानी को नहीं ढूंढा, ओके। खुरमानी ने मुझे ढूंढा। ये जगह थोड़ी आइसोलेटेड है, इसलिए किसी भी ट्रैवल ब्रोशर या गाइड में नहीं मिलेगी। अपेरेंटली एक पुरानी सी हवेली है जिसे अभी अभी रिसोर्ट में कन्वर्ट किया गया है। यार जय, पर तुझे ये सब कैसे पता? मिस्टर शांतनु ने मुझे कुछ ही दिन पहले फोन किया था। अपेरेंटली मेरे एक एक्स बॉस वहाँ वैकेशन करने गए थे और उन्होंने रिकमेंडेशन फॉर्म पर मेरा नाम लिख दिया। अब बॉस ऑफिस से रेजिग्नेशन देकर वैकेशन से ही गायब हो गए अमेरिका, लेकिन मेरा नाम लिख दिया और एक अमेजिंग हॉलिडे पैकेज डील छोड़ दिया मेरे लिए।
अमेजिंग ना? Yeah, it is. बट इत्तेफाक की बात तो सुनो। मिस्टर शांतनु का कॉल आया मुझे एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले और उन्होंने मुझे एक अमेजिंग डील दी। यू नो व्हाट द डील इज? द डील इज 60% ऑफ और 3 दोस्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ, कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस नहीं है? आई मीन, आई एम पर्सनली फाइंडिंग इट वेरी डिफरेंट। डोंट यू गाइस थिंक सो? कौन है? नहीं, तो कौन है? आप लोग अपनी खिड़की नीचे मत कीजिएगा, ये लोग यहाँ के लोकल लुटेरे हैं। कहाँ गए? कौन थे? ये कैसी जगह है? मुझे नहीं जाना यहाँ पर। यार मल्लिका ठीक कह रही यार, मेरी बात मान, अभी के अभी वापस चल, अभी वापस चल। हाँ। नहीं, अभी हम लोग मुंबई से 200 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, वापस जाना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। नहीं यार, वापस चल। मुझे भी नहीं जाना। प्लीज लेट्स गो, प्लीज। गाइस चल यार वापस। गाइस प्लीज रिलैक्स। गाइस मेरी बात सुन, देखो हम खुरमानी के करीब है और मुंबई से बहुत दूर आ चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, इट्स नॉट सेफ। वंश मेरी बात सुनो। अब अभी सब अनसेफ है, हम अमृतसर जाते हैं, कल सुबह वापस निकलेंगे। ओके ओके। शांतनु, यहाँ से रिसोर्ट कितना दूर? बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। प्लीज जल्दी चलना प्लीज। ओके प्लीज फास्ट। हाँ यार। जय। यार ये जगह बहुत अजीब सी है। आई मीन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गाइस रिलैक्स यार, छोटी छोटी जगहों में ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती रहती है, राइट? तुम्हें ये सब फनी लग रहा है? तो ऑन मल्लिका, देखो इम्पोर्टेंट थिंग इज हम सेफ है और कल आई प्रॉमिस हम दूसरा रास्ता पकड़ के जाएंगे। ओके बट यार अभी मूड ठीक करो यार, लेट्स सेलिब्रेट। देखो इतने दिनों के बाद हम वेकेशन मनाने आए, लेट्स एंजॉय। अच्छा, तो ये इस रिसोर्ट का ओरिजिनल नाम होगा। वेलकम टू रेड पाम रिजॉर्ट। एक्सक्यूज मी, हमारा ये लगेज कौन लेके जाएगा? डोंट वरी सर, स्टाफ अभी ब्रेक पर है, पर आपका सामान आपके कमरे में पहुंच जाएगा। या Great, let's get the bags. मल्लिका क्या हो गया? उधर कोई था? मल्लिका वहां पे कोई भी नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? वहाँ कोई नहीं है मल्लिका। कोई नहीं होगा है। भी तो यार कोई गेस्ट होगा ना। जस्ट चिल। जय, मैं कह रही हूँ ना, कोई था उधर। मल्लिका वहां पे कोई भी नहीं है, calm down, ओके? हम एंजॉय करने आए ना, ओके? लेट्स एंजॉय। आइए मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखाता हूँ। चलें? ओके। चलो। है राजा, 2 है रानी, बोलो बोलो क्या बनाऊं इनकी कहानी।
सुबह ही सब होगा यहाँ। कहाँ ले जा रहे हो जय? सुबह मुझे हार्ट अटैक देने वाले थे, अब कहीं मेरा सर्वर मत उड़वा देना। अरे मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मर्डर की बात कर रही हो। Come on, at least try and trust me. ओके। Congratulations. Congratulations guys. हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary. Oh my God! Just cut the cake. Yes. Wow. Come on. Congratulations and celebrations. Happy anniversary. Wow. मेरी बारी। Guys. Let's raise the toast to the happy couple. God bless you. Cheers. Yay. Guys. Now let's have some music and dance. Yo. अच्छा किया म्यूजिक बंद कर दिया। अब हम छुपा छुपी खेलेंगे। राजा रानी की कहानी अब मेरी जुबानी। मलिका 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 हाँ हाँ मलिका। That's it guys. हम कल ही मुंबई के लिए वापस चलेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है और मुंबई जाकर मलिका को डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कल सुबह मुंबई के लिए निकलेंगे। आई डोंट गेट इट, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम सब जब हॉल में थे तो हम सबके अलावा कोई और भी था।
या फिर शायद थी। वो हील वाली सैंडल की आवाज, वो लकड़ी की छड़ी की आवाज, और मलिका जब हम सबको खेल खेलने के लिए कह रही थी ना, दैट वाज नॉट एट ऑल मलिका। पर अगर वो बेहोश ना हुई होती ना, तो क्या पता हम अभी के अभी यहां से जा सकते थे। कैसे चले जाएंगे कि माया? क्यों? बाहर गाड़ी तक तो है नहीं। क्या? और ना शांतनु नजर आ रहा है ना उसकी गाड़ी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, प्लीज पूछता हूँ। इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं सर? इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है। कौन जाने बाहर कौन घूम रहा हो। ये कौन है? मैं इस रिसोर्ट की स्टाफ हूँ सर। अच्छा, लेकिन हमें तो कोई स्टाफ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं हूँ। देखो, हम तुम्हारे फालतू ड्रामे के लिए यहाँ नहीं आए हैं। रिलैक्स सर। और यहाँ गाड़ी क्यों नहीं है? शांतनु सर कुछ काम से गाड़ी साथ ले गए हैं। सुबह तक गाड़ी भी आ जाएगी और वो भी। रख दो। तीन बजने ही वाले हैं। गुड नाइट। एक सेकंड गाइस, लिसन। शायद यहाँ हम सबके अलावा कोई और भी हो। I mean, क्या मैं जाकर देखूं? क्या पता उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर उन्हें कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमारी मदद हो सके। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, यू आर राइट कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विल बी बैक। हाँ, देखता हूँ ये जगह है क्या, पता लगाता हूँ कि हम कौन सी परेशानी में फंस गए। हेलो, कोई है? हेलो, आना। हेलो, कोई है? हेलो, क्या नाम था उसका? हाँ, ऑरेंज गार्डन। अरे, ये तो वही लोग लग रहे हैं जिन्होंने हमारी कार के ऊपर हमला किया था। कहीं वो लोग हमें बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? कि माया देखो, यहाँ हील्स वाली सैंडल मिली है। देखो, कि माया ये अलमीरा के अंदर क्या कर रही हो? आर यू ओके? ऐसे डराओ मत मुझे कि माया।
डरा नहीं रही। मैं तो बस लुका छुपी खेलने के लिए बुला रही हूँ। 3 बज चुके हैं। जा और जाके छुप और मैं तुझे ढूंढूंगी। जा, जितना दूर जाएगा उतना मजा आएगा। मिया फिर तुझे ढूंढेगी। भाग मत, मैं अभी पकड़ती हूँ तुझे। आजा, आजा, भाग भाग भाग। सॉरी वंश, तुम यहां से नहीं भाग सकते। मियां का ये चूहे बिल्ली का खेल तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम भाग गए तो वो हमें मार देगी। उठ गया तू। अब तेरे साथ लुक्का छुपी खेलेंगे। मल्लिका, जय उसके पास मत जाना, वो मलिका नहीं है। चल भाग यहाँ से। जय चल। मल्लिका, तू राजा, बेवकूफ रानी, चुप लोग कहेगी ढूंढ निकालेगी तुम्हें मियां से आने। आ रही हूँ मैं। जल्दी भाग, अबे भाग। गाइस 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 क्या हुआ? गाइस 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 हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो हमें मार देगी। वो मिया, वो यहाँ के ओनर रीटा की सौतेली बेटी है और वो एक साइको किलर है। उसने 6 लोगों की जान ली है। उस रात जिन लोगों ने हमारी गाड़ी पर हमला किया था, वो लोग हमें यहाँ पर आने के लिए रोक रहे थे क्योंकि वो इस रिसोर्ट में आए थे और वो मारे गए थे। इसीलिए मिया की आत्मा आज तक यहाँ भटक रही है और वो हम में से किसी के अंदर भी आ सकती है। गाइस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स गो। चलो 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 चलो, लेट्स गो। चलो। ये क्या कर रहे तुम? अरे शांतनु प्लीज। शांतनु प्लीज नीचे रख दो। बस रुक जाओ। शांतनु ये क्या कर रहे तुम? प्लीज प्लीज गन नीचे रख दो। सॉरी माय फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों को यहां से नहीं जाने दे सकता क्योंकि हम यहां तुम्हें मियां के साथ लुक्का छुपी का गेम खेलने के लिए ही लाए। और अगर तुम लोग भाग गए तो वो हमें मार देगी और उसकी मां हमारे परिवारों को। तो तुम लोग यहां से भाग तो नहीं सकते। 1, 2, 3। मैं आ गई। चुप 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 चुप। 3 बज चुके हैं। छुप जाओ तुम लोग। जाओ छुपो। छुपो 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 छुपो।
या अंदर 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 ही छुप जाते हैं। हाँ हाँ चल। अच्छे से छुपे होना तुम लोग। मिल गए तो बहुत मारूंगी, मार ही डालूंगी। ये छड़ी कहीं रीटा मियाँ को इसी छड़ी से तो नहीं मारती थी। इस छड़ी का जगह जगह मिलना जरूर इसका कोई मतलब है। मलिका की बच्ची चौड़े जाते तुझे। हाँ ये शरीर किस काम का? ये काम पर मर जा। मलिका वंश, मलिका की आवाज नहीं थी। हमें जय को बचाना पड़ेगा मलिका के पास आने से। हाँ कैसे भी करके, हमें कैसे भी करके उसे बचाना पड़ेगा। जय जय, वो तेरी मलिका नहीं है, मत जा उसके पास। मलिका 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 मलिका, आराम से। मलिका क्या हुआ? जय रुक जा, उसको मत उठा, वो तेरी मलिका नहीं है, रुक जा। मलिका कितना खून बह गया। मलिका आयु ओके? अमय, मलिका ठीक है? मैंने तुम सबको पकड़ लिया। वंश, खेल खत्म। चलो अब खेलते हैं पकड़म पकड़ाई। भागो 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 भागो। जल्दी से 5 बजे, ताकि लुका छुपी का खेल खत्म हो।
अरे अभी तक तू जिंदा है। खैर 5 बज चुके हैं, हो सकता है तू बच जाए। मुझे लगा कि आप मर चुकी हैं। आप तो मियाँ की सौतेली माँ रीटा है ना? हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, मियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शहतूत की छड़ी से मैं उसे रोज मारा करती थी। जिंदगी भर वो दहशत में जीती रही और आज भी उसी दहशत में है, मरने के बाद भी। जब तक ये छड़ी मेरे पास है, मियाँ यहाँ नहीं आ सकती। और इन दोनों लाशों को तो मैंने शांतनु और एलिना को बेवकूफ बनाने के लिए रखा है, ताकि वो मियाँ के इस खूनी लुक्का छुपी के खेल में तुम जैसे बेवकूफ लोगों को पकड़ पकड़ कर ले आए। पर जब तक मैं जिंदा हूँ, यहीं इसी नरक में फंसी रहे। भागो, मलिका जल्दी, जल्दी भागो, जल्दी। छोड़ना मत। अरे भागने कहाँ हो? खेल खत्म नहीं हुआ अभी। बच। अब तुम दोनों चुप जाओ। फिर जीती मियाँ सयानी। अब क्या करोगी मलिका रानी? उस रात करीब 3 और 5 के बीच मियाँ ने 6 लोगों का खून कर दिया और गलती से अपने आप को भी मार दिया। लेकिन उसका कहर खत्म नहीं हुआ। आज भी उसकी रूह सारा दिन भटकती है, लेकिन उसका ये खूनी खेल शुरू होता है 3 से 5 के बीच। और अब तुम सब उसके इस खूनी खेल में फंस चुके हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। नहीं मरेंगे। पकड़ लिया। तुम अब तक छुपे नहीं, अब तुम सबको सजा मिलेगी। भाग मलिका। मलिका भाग।
गई रानी, फिर जीतेगी मियां सयानी। छड़ी से मारेगी मुझे तू? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? कोई नहीं बचेगा। वो दोनों भाग गए। मुझे लगता है वो दोनों भाग गए। एक है राजा, एक है रानी। 5 बजे नहीं, आ गई मियां सयानी। हेलो, एक कोना छान मारो, जाओ। ठीक है, ठीक है। दीपक, आलोक, ये तो खाली है, शायद कंप्यूटर में सेव करके रखा होगा। हाँ तो देखना। हाँ चलो। यूजर नेम और पासवर्ड तेरे पास है ना? हाँ है ना, दे। कोई है उधर? हाँ कोई है उधर? किधर है? टॉर्च ऑन नहीं हो रही है। बंद हो गई। बस वहां से, उधर से। हाँ 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 हाँ। अरे इस टॉर्च को क्या हो गया? कैसे हो रहा है? कैमरा, हवा में, वो कैमरा, कैसे सकता है? Sit down, please. I'm fine, sir. वेल मिस्टर रघु, आप एक फोटो जर्नलिस्ट ही क्यों बनना चाहते हैं? अगर आप चाहें तो बाहर दूसरा जॉब ले सकते हैं। एक्चुअली सर, मैं बचपन से ही फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहता था। इसलिए नहीं कि मुझे फोटोग्राफी से प्यार है, बल्कि इसलिए कि मैं अपने कैमरा से किसी भी न्यूज का सही पहलू, उसका सच दिखाना चाहता हूं। सर, मेरा मानना है कि सही और साफ तस्वीरों से आप किसी भी कहानी का रुख बदल सकते हैं। आई होप आई एम राइट सर।
एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने यंग बॉय। इनफैक्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहां तुम्हारी नौकरी पक्की है। थैंक यू सो मच सर। बिफोर यू ज्वाइन मिस्टर रघु, मैं आपको अपने न्यूज़पेपर के बारे में बता देना चाहता हूं। टाइम्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर अपनी सच और सच्चाई के लिए जाना जाता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसकी परंपरा को कायम रखेंगे। एब्सोल्युटली सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं कम इन सर? यस पंकज, प्लीज कम इन। यस पंकज, क्या होगा इस रॉबरी के बारे में? हमने सारे रूम और सारे केबिन चेक किए, कोई भी चीज अपनी जगह से मिसिंग नहीं है। जहां जो चीज जैसी थी वैसी ही है। जो भी ताला तोड़कर ऑफिस में घुसा था, तुम्हें लगता है कुछ लेकर गया होगा? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं सर। श्योर? यस सर। एनीहाउ, ये मिस्टर रघु है, अब ये हमारे साथ काम करेंगे। इनको इनका डेस्क दिखा दो। यस सर। ओके, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। वेलकम टू आवर ऑफिस रघु। थैंक यू सर। सर नहीं यार, मेरा नाम पंकज है, कॉल मी पंकज। दिस वे। एक बात तो यहाँ ज्यादा बैठने का मौका मिलेगा नहीं। अरे क्योंकि तुम्हारा सारा काम फील्ड वर्क है। ये है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, इसके सारे क्लॉजेस अच्छे से पढ़ लेना है। ओके? और ये है तुम्हारा हथियार, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ओके? थैंक यू सर। पंकज। थैंक यू पंकज। बाय। और कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे बोलना। बाय। सॉरी। पल्लवी, 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 आई गॉट द जॉब, मुझे जॉब मिल गई। वाओ, कांग्रेट्स। क्या बात, तुम इतनी खुश नहीं लग रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। घर चले? पर हमें तो मूवी के लिए जाना था। नेक्स्ट टाइम प्लीज। हाँ ठीक है, चलो। Hey, surprise! Congratulations! Congratulations! Thank you. तो निकल Nice job, हाँ? प्रेजेंट Nice job, man. उन्होंने तुझे जॉब दे दी, अब तो बर्बाद हो गए। पर एक बात बता रघु, तू वहाँ करेगा क्या? अरे करेगा क्या मतलब, न्यूज और इवेंट्स की फोटोज खींचूंगा यार, और क्या। फोटो। पर रघु, अब तुम्हें संभल के रहना होगा। बस कभी तुम सीरियस स्टोरीज कवर करोगे तो कभी बड़े बड़े पावरफुल लोगों से तुम्हारा पाला पड़ेगा। डोंट वरी पल्लवी, देखो सच से बड़ा कुछ भी नहीं, और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, तूने उस न्यूज़पेपर एडिटर को पटाया कैसे? हाँ, जो उसने तुझे फोटो जर्नलिस्ट की जॉब दे दी यार। हमने तो तुझे आज तक कोई फोटो खींचते देखा नहीं। कभी भी नहीं देखा। Are you guys serious? तुम लोगों ने मुझे कभी भी फोटो खींचते हुए नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। हाँ, नो, नेवर। तो अब देख लो। Okay guys, are you ready? And smile. अब दिखा दो सही क्या खींचा तूने। हाँ यार दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो। ओह नाइस, क्या बात है। ये वाली देखो। क्या फोटो है बहुत। अबे वो छोड़, इसको देख। ओह माय गॉड, क्या इज दिस यार? हाँ, डेड बॉडी। क्या है? कैसी कैसी फोटो खींची तूने? नहीं गाइस, ये कैमरा मुझे कंपनी से मिला है, हो सकता है वो लोग डिलीट करना भूल गए हैं, मैं डिलीट कर दूंगा। Come on guys, let's party. Guys, let's party. Enjoy. चल लेट्स पार्टी। चल, आजा। Enjoy the party.
ऋषि जी। हेलो पल्लवी। क्या बात है, आज आप आते आते लेट हो गए? हाँ, ब्यूरोक्रेट की नौकरी में देर तक काम करना पड़ता है और आज तो बैक टू बैक लॉन्ग मीटिंग्स, इसीलिए लेट हो गया। कम। So how's work? Work is going well. Press the button again. क्या आ रहा है टीवी पे? ड्रिंक बना के आते हैं, फिर देखते हैं। अरे राणा, कब से फोन लगा रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं आकर बताता हूं। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। कौन है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या बात है रघु? पल्लवी, अर्जेंटली क्यों बुला? तुमने मेरा कैमरा देखा क्या? नहीं तो कल तो तुम्हारे पास ही था ना? हाँ मेरे पास था, पर अब मिल ही नहीं रहा है। बाकी दोस्तों को भी मैं फोन करके पूछ चुका हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कैमरा कहाँ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ, मेरा आज ऑफिस का पहला दिन है, और अगर बिना कैमरा के गया ना तो वो लोग मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। ओके, इतना स्ट्रेस मत लो, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढ लेंगे।
तुम कल पार्टी के बाद कहाँ गए थे? पार्टी के बाद मैं कॉफी शॉप गया था, पर मैं कॉफी शॉप में कैमरा क्यों? पल्लवी, वो तुम्हारी गाड़ी है? हाँ। ये कैमरा यहाँ कैसे आया? हाँ यार, मेरी गाड़ी पे कैसे? आई गेस किसी ने मजाक किया होगा। मजाक? ये कोई मजाक करने का तरीका है क्या? मेरे काम की चीज है ये। छोड़ो ना, तुम्हें कैमरा तो मिल गया ना। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पल्लवी, ये डेड बॉडी किसकी है? ये हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी शशि जी थे। कल रात को घर पर अकेले थे जब इनकी डेथ हो गई। किसी को भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या। अरे चंद्रकांत, ये तो सिंपल केस लग रहा है। घर पे ज्यादा दारू पिया होगा और खत्म। नहीं रे, न तो बॉडी पे कोई घाव का निशान है और ना मुंह से झाग आ रहा है। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है ये। पल्लवी, मैं 1 सेकंड आता हूँ। पर ऑफिस? शायद मुझे यहाँ कोई स्टोरी मिल जाए। शशि जी की मौत ऐसे अजीब तरीके से हुई कि किसी को पता ही नहीं चला। I know. शशि was a bureaucrat. जैसे कि तुमने कहा है कि उसके शरीर पर कोई भी घाव के निशान पाए नहीं गए। हो सकता है उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक? सर, कभी सोचा नहीं था कि एक ब्यूरोक्रेट को भी इतना स्ट्रेस हो सकता है। शशि के बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे। जैसा ईमानदार और शरीफ वो दिखता था ना, वैसा था नहीं वो। उसकी एक सिग्नेचर के बगैर कोई भी पब्लिक प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं होता था। एनीहाउ, आई लाइक द वे यू वर्किंग। एक जर्नलिस्ट को अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। न जाने कब कहां किस कोने में एक कहानी छुपी हो। दिस इज योर स्टोरी रघु। इस स्टोरी के लिए तुम जितनी भी इंफॉर्मेशन निकालोगे ना, ये तुम्हारी मदद करेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रघु, और तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन कैसा जा रहा भाई? कुछ नहीं, वो आज एक अजीब सा हादसा हुआ जहाँ पे
वो लाश छोड़ना यार वो सब। अच्छा, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुमसे बात करूं। हाँ बता। मुझे एक आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी है। कैसी? ऐसी वैसी नहीं, कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। मेरे पास 2-3 इन्फॉर्मर हैं, हो जाएगा। बता क्या चाहिए? एक ब्यूरोक्रेट था शशि। हाँ। आज सुबह अचानक वो मरा हुआ पाया गया। मुझे ये पता लगाना है कि उसका लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा था। हो जाएगा, शाम तक बताऊं? चलेगा। ओके, चलिए यार। हाँ शेखर, क्या प्रॉब्लम है? सर ये देखिए पार्किंग लॉट का ब्लूप्रिंट। सर पार्किंग लॉट की अप्रूवल अभी तक नहीं मिली है सर। क्यों? शशि जी से बात करो, उन्होंने अभी तक अप्रूवल क्यों नहीं दिया? सर शायद आपको मालूम नहीं, वो पर शशि सर की कल रात को मौत हो गई। व्हाट? कैसे हुआ? हार्ट अटैक से सर। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, मैं राणा सर से बात कर लूंगा। शशि के बाद किसी न किसी के तो साइन चाहिए ही। ये लो, आओ मेरे साथ। सर वो वाटर पंप में कुछ प्रॉब्लम है, ये देखिए पानी भी ठीक से नहीं आ रहा और काम भी सफर हो रहा है। शायद ठीक से काम नहीं कर रहा और पानी भी गंदा आ रहा है। सर एक काम करते हैं, इसको तोड़कर नया बना देते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पानी जैसा आ रहा है वैसे ही यूज करो। आर यू श्योर सर? हाँ लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। तुम लोग जाओ अपना काम करो। आपने जिस उपभोक्ता को फोन किया है वो इस समय व्यस्त है, कृपया लाइन पे रहे। एक्सक्यूज मी। यस, एक मिनट, आप यहाँ से हटिए, यहाँ काम चल रहा है, प्लीज। शशि जी यहाँ की लीगैलिटीज हैंडल करते थे ना? आप कौन? जी मेरा नाम रघु है, मैं टाइम्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से आया हूँ। मैं शशि जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। देखिए शशि जी एक ब्यूरोक्रेट थे और हम उन्हें प्रोफेशनली जानते थे। हमने तो सुना है कि शशि जी और आपके बीच में। देखिए मुझे कहीं जल्दी जाना है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम सो सॉरी सर। मैं आई एम रियली सॉरी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो यही गाड़ा था।
चालू हो जाओ, प्लीज चालू हो जाओ। खुल जा, खुल। क्या बात है रघु, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है कल पार्टी में मेरे कैमरा में वो अजीब सी फोटोज दिखाई दी थी? मैंने वो फोटोज डिलीट कर दी थी, लेकिन आज वो फोटोज मुझे फिर से दिखाई दी। इनफैक्ट पहले से ज्यादा क्लियर दिखाई थी। अब मैं उसे अपने डेस्कटॉप पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कॉपी नहीं हो रहा, अपने आप ही डिलीट हो रहा। क्या थे उन पिक्चर्स में? बड़े बहुत ही अजीब सी फोटोज थी यार। पहली फोटो में तो वो कुछ रामपुरी छुरी होती है ना, वैसा कुछ था और खून से सनी हुई थी। दूसरी फोटो तो और भी ज्यादा अजीब थी। कोई सुनसान सा एरिया था जहाँ पे 3-4 लोग एक लाश को लेकर जा रहे थे। रघु, तुम्हारे घर में और कौन है? कोई भी नहीं। रघु, तुम्हारे पीछे कोई है? कोई भी तो नहीं है। रघु, पीछे देखो, उसका चेहरा कितना खतरनाक है, वो खड़ा है तुम्हारे पीछे। पल्लवी, कोई नहीं है पीछे। अगर कोई नहीं है तो फिर ये कौन है? ये कब हुआ? पता नहीं सर, हम अभी आए और विनीत सर इस हालत में थे। पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया ना? कर दिया सर, बस आते ही होंगे। Damn fools। सर, शशि सर की मौत भी इसी तरीके से हुई थी। शशि? ये कैमरा किसका है? सर, हमें नहीं मालूम इस बारे में। कौन ठीक है? कैसे आया? सर, हमें नहीं पता इस कैमरे के बारे में। आया? कैसे लोग हैं आप लोग? काम कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ पता ही नहीं कैसे क्या हो रहा है। काम पर ध्यान दो यार। जब देखो टाइम पास। प्लीज पे अटेंशन। सर। इडियट्स। चलो ड्राइवर। मेरी फोटो कैसे आई इसमें? ड्राइवर, गाड़ी रोको जल्दी। चलो। देखो राणा,
अपनी मुसीबतों को खुद सॉल्व किया करो और छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन ना करो, समझा कि नहीं? अरे लोकेश मेरी बात तो सुन। तुझे क्या लगा तूने मुझे रहने के लिए घर दे दिया तो मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए? मुझे मेरे पैसे चाहिए। तूने क्या कहा था? तुम्हारे आदमी मेरे पैसे लेके आ रहे हैं। मैं इंतजार करता रह गया और तेरे आदमी नहीं आए। अरे तू मेरी बात तो सुन लोकेश। देख दीपक का कैमरा मेरे पास है और उसमें सारे फोटोज भी हैं, मेरे फोटोज हैं। ये क्या, किधर गया कैमरा? अरे कैमरा यही था लोकेश, किधर गया कैमरा? फिर से झूठ, झूठ पे झूठ। दीपक का कैमरा तेरे पास कैसे आ सकता है? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, क्यों झूठ बोलूंगा तुझसे? यार सुन, मुझे थोड़ा टाइम दे दे भाई। देख, एक बार ये मामला पूरा ठंडा हो जाए, मैं खुद आऊंगा तेरे पास पैसे लेके। राणा, मेरी बात कान खोल के सुन। मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए। मैं तुम जैसे मूर्ख हूं और जोकरों को पाल नहीं सकता और नहीं पाल सकता ना। और सुन, 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, 1 हफ्ते का। मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा, मैं तो डूबूंगा ही, तुम सबको भी डुबा ले जाऊंगा। लोकेश, लोक डैम। बोल रहा ना। हेलो सर। सर लोकेश के जाने का वक्त आ गया है, अब उसे खत्म करना ही पड़ेगा। अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी आउट ऑफ इट। और ये काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। ओके? यस सर। सर ये कैमरा किसका है? सर ये जिसका भी कैमरा आप उसे प्लीज वापस दे दीजिए और मुझे रिप्लेस करके कोई दूसरा कैमरा दे दीजिए। सर मुझे ये कैमरा नहीं चाहिए। सर कूल डाउन। बात क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप पहले मुझे ये बताइए कि वो डेस्क किसका है जहां पर बैठ के मैं काम करता हूं? सर इस कंपनी में आखिर किसकी जगह ली है मैंने? दीपक। सर तो कहां है वो और ऑफिस क्यों नहीं आता? सर मैं उस दीपक से मिलना चाहता हूं। दीपक लापता है और कोई भी नहीं जानता कि वो कहां है। सर दीपक लापता होने से पहले किस स्टोरी पे काम कर रहा था? ब्यूरोक्रेट्स, शहर के बड़े बिल्डर्स जो अपना नेक्सस फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ये उनकी स्टोरी पे काम कर रहा था। और जानते हो, कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी था। ज्यादा से ज्यादा सबूत उसने इन लोगों के खिलाफ इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन ये सब बात तुम क्यों पूछ रहे हो? दीपक के कैमरा और उसमें दिखने वाली उन वियर्ड फोटोज की वजह से सर बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं सर इस कैमरा में। सर अपने आप फ्लैश होने लगता है, अपने आप फोटोज क्लिक करने लगता है और अपने आप ही डिलीट होने लग जाता है। सर मेरी समझ के तो बाहर है, आप खुद ही देख लीजिए आप। ये फोटोज मैंने क्लिक नहीं की है। सर कौन है ये लोग और आप इन लोगों में से किसी को पहचानते हैं? मैं इनको नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि इन सब का ताल्लुक दीपक के लापता होने से है। ये लाश कहीं दीपक की तो नहीं? दीपक दिखता कैसा था? उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? ये दीपक है। नहीं। हाँ? रघु, क्या हुआ? रघु, रघु! ये क्या देखा मैंने? वो आत्मा तो दीपक की थी। ये कैमरा के अंदर उसकी आत्मा कैसे? एक्सक्यूज मी। यस। आपने पंकज को कहीं देखा है? पर पंकज जी तो आज ऑफिस में नहीं आए। मुझे उनका नंबर मिल सकता है? हाँ, नंबर मिल जाएगा। 9820416369। थैंक यू। के पंकज। हेलो पंकज, मुझे तेरे इन्फॉर्मर्स की फिर से मदद चाहिए। हाँ बोला रघु, क्या हुआ? पंकज मैं तेरे मोबाइल पर अभी एक फोटो सेंड कर रहा हूँ। मुझे ये पता लगाना है कि शशि के अलावा वो लोग कौन है जिनका चेहरा दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं पता लगवाता हूँ, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू पंकज।
दोनों का तो पता चल भी जाएगा, लेकिन इस आदमी का पता कैसे लगाएंगे जो उल्टा खड़ा है? कौन? चंदू, 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 ये कहाँ चला गया चंदू? बैग लगता है राना मांग गया, भिजवा दिया पैसा, तो उसका भी भला, मेरा भी भला। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी कौन ले रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर हेलो रघु। हाँ सर बोलिए। तुम शशि की स्टोरी हैंडल कर रहे हो ना? हाँ सर, बट हुआ क्या? इस स्टोरी से दूर रहो बेटा। सर आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट सर आप ही ने तो मुझसे कहा था कि इस स्टोरी को लेकर मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और सर अब तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं। इनफैक्ट दीपक मैं तुमसे जितनी बात कह रहा हूं सुनो। दिस इज एन ऑर्डर टू यू, ओके? जस्ट बी आउट ऑफ इट। सर ने मुझे ये स्टोरी छोड़ने के लिए क्यों कहा? दीपक तो एक ईमानदार जर्नलिस्ट था, वो तो बस अपना काम कर रहा था और उस निर्दोष आदमी का कत्ल हुआ है। बेईमान लोगों ने उसका खून किया है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर किसी निर्दोष का खून होगा। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे दीपक को इंसाफ दिलाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे सर के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। मिस्टर राणा। यस।
Who are you? टाइम्स एक्सप्रेस से रखो। तो मेरे पास दीपक का कैमरा है। कौन दीपक? सर बेहतर यह होगा कि आप अपने सारे गुनाह कबूल कर लें। जो भी अपराध आपने किए उन्हें एक्सेप्ट करने का टाइम अब आ गया है। क्या नाम बताया तुमने अपना? रघु, राइट? देखो रघु, मैं एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हूं और बिजनेस में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं जो तुम जैसा आदमी नहीं समझेगा। आई मीन यू नो योर क्लास। और रहा सवाल सबूतों का, तो मैं अपने रास्ते के सारे सबूत और कांटे मिटा चुका हूं। So, I've got better jobs to attend, so if you could kindly excuse me. Raghu. Goodbye. मिस्टर राणा, शायद आप समझे नहीं, मैं सबूतों की नहीं, गवाह की बात कर रहा हूं। दीपक वापस आ गया है। You don't get it, right? तुम समझते नहीं हो या ना समझे का ढोंग करते हो? Anyways, बच्चे, अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो मैं भी साफ साफ बता ही देता हूं। ये जो दीपक था ना, इसे मेरे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका था। मैंने मार दिया उसे। ये कंस्ट्रक्शन मेरा है, यही मारा उसे और उसकी लाश को यहीं पे दफना दिया मैंने। एंड बाय द वे, इस काम में मैं अकेला नहीं था। लेके आओ उसे। चल तो बच नहीं पाओगे। तुझे कहानी चाहिए थी ना, आज मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। हम जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को तलाश होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, और सिर्फ प्रोजेक्ट पाना ही सब कुछ नहीं होता बबुआ, समझे? उसके लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे बनता है? धांधलेबाजी करनी पड़ती है, मिक्सिंग फिक्सिंग सब कुछ। मुझ जैसा मीडिया मोगल जो किसी की रेपुटेशन बना भी सकता है और किसी की रेपुटेशन बिगाड़ भी सकता है। तो मुझे जानना चाहता था ना कि दीपक कौन सी स्टोरी पे काम कर रहा था? तो दीपक किस स्टोरी पे काम कर रहा था? और इसी तरह हमने दीपक की कहानी खत्म की थी और अब इसकी कहानी भी खत्म करेंगे। दीपक की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। कहानी खत्म होगी अब तुम्हारी।